वी.आर. गवई जी जब से चीफ जस्टिस बने हैं, लगातार न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने शपथ लेने से पहले ही कह दिया था कि हमको रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं चाहिए। और इनके पहले जो संजीव खन्ना जी थे चीफ जस्टिस, उन्होंने भी कह दिया था कि हमको रिटायरमेंट के बाद कोई भी सरकारी पद नहीं चाहिए। दोस्तों, लगातार कई वर्षों से न्यायपालिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। जैसे आपने भी देखा होगा, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर 500 की नोटें जली हुई पाई गई, अकूत का धन पाया गया। वो धन कहां से आया, लोग सवाल पूछ रहे हैं। तमाम वकीलों के संगठन ने उन जज के खिलाफ महाभियोग चलाने की बात की, केस दर्ज करने की बात की है। लेकिन दोस्तों, ऐसा अभी तक हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तभी उनके ऊपर केस दर्ज हो सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले कई हाई कोर्ट के जजों को, सीजेआई को, जो रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद वे या तो चुनाव लड़े, या तो राज्यसभा गए, या तो सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, रंजन गोगोई थे, रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजा गया। डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, उनको कहां भेजा गया, उनको प्रोफेसर बना दिया गया। तो इन सब मसलों को लगातार चीफ जस्टिस वी.आर. गवई उठा रहे हैं कि कोई चुनाव लड़ने चला जाता है, कोई राज्यसभा चला जाता है, किसी को सरकारी विभाग का चेयरमैन बना दिया जाता है, तो जनता के मन में न्यायपालिका के प्रति संदेह उत्पन्न होता है। इन्होंने क्या कहा जिससे इनकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है, इसको देखिए। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वी.आर. गवई जी ने कहा, न्यायपालिका पर उठते सवालों की फिक्र ही नहीं, चीफ जस्टिस को समाधान भी खोजना होगा। यानी कि न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं, केवल फिक्र करने से काम नहीं चलेगा। इस सवाल का जवाब भी ढूंढना पड़ेगा, और जब जवाब ढूंढना पड़ेगा, समाधान ढूंढना पड़ेगा, तो आगे क्या कहा गया? कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वी.आर. गवई ने न्यायपालिका की ईमानदारी और स्वतंत्रता पर उठते सवालों को गंभीरता से लिया है और रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद ना लेने का भी फैसला किया है। सीजेआई ने कॉलेजियम सिस्टम की कमियों को भी स्वीकार किया है। लेकिन सवाल उठता जरूर है, भाई सुधार कब होगा? इस पर चीफ जस्टिस को बड़ा फैसला लेना चाहिए। इस पर कानून बनना चाहिए कि कोई चीफ जस्टिस रिटायर हो, कोई जज रिटायर हो, तो उसको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। तमाम तरह से अंकुश लगना चाहिए दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उन्होंने पहले ही बता दिया। उसके बाद आगे क्या बात हुई दोस्तों? सीजेआई रंजन गोगोई, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा, कभी न्यायपालिका का हिस्सा रहे ये दोनों लोग फिलहाल सांसद हैं। रंजन गोगोई को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया, जबकि अभिजीत गंगोपाध्याय लोकसभा चुनाव 2024 से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। पूर्व मेदिनीपुर जिले से तामलुक से चुनाव लड़कर सांसद बने। रंजन गोगोई राज्यसभा चले गए, बीजेपी ने ही भेजा, बीजेपी की सरकार है, राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। अभिजीत गंगोपाध्याय भी बीजेपी में शामिल हुए
और बीजेपी से चुनाव लड़े और चुनाव भी जीत गए। इस पर जस्टिस BR गवई जी ने कहा, ऐसे काम से लोगों को लगता है कि जजों ने अपने फैसले भविष्य में मिलने वाले पदों को ध्यान में रख कर लिया। मतलब कि जनता को लगता है कि जो ये लोग बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं बनाए जा रहे हैं, भविष्य के लिए फायदा जो इनको मिल रहा है किसी ना किसी बड़े मुद्दे पर सरकार के साथ रहे, सरकार का समर्थन किया इन लोगों ने। और उसके बाद कहा गया जस्टिस गवई के द्वारा, कॉलेजियम सिस्टम में भी खामियों की बात स्वीकार की है, लेकिन कहा है कि जजों को बाहरी दबाव से मुक्त रखा जाना चाहिए, जजों के ऊपर कोई दबाव नहीं आना चाहिए। दोस्तों, न्यायपालिका पर भरोसा बना रहना चाहिए। ये दुनिया चाहती है कि न्यायपालिका पर जो उंगलियां उठ रही हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, उस पर भरोसा बना रहना चाहिए, जिससे सरकारी पद अगर कोई स्वीकार कर लेता है तो भरोसा लोगों का उठ जाता है। सरकारी पद, रिटायर के बाद चुनाव लड़ना, इस्तीफा देना, बहुत सारे जज इस्तीफा देकर चुनाव लड़ जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ? कहा गया कॉलेजियम सिस्टम की खामियां कब दूर होंगी। चीफ जस्टिस BR गवई कॉलेजियम सिस्टम में कुछ कमियों की भी बात मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि कमियों को दूर करने के तरीके ऐसे नहीं होने चाहिए जिनकी वजह से जुडिशरी की आज़ादी खतरे में पड़ जाए। उनका कहना है कि कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना हो सकती है, लेकिन समाधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भंग हो जाए, क्योंकि जजों का बाहरी दबाव से मुक्त होना चाहिए, जजों को किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए। लेकिन आप सब जानते हैं, समय समय पर सुनते हैं, आरोप भी लगते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को देश में होने वाले गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट पर देश के धार्मिक युद्धों को भड़काने के लिए जिम्मेदार बताया था। अभी आपने देखा होगा, जब भी संजीव खन्ना थे तो बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे लगातार कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं और लगातार कोर्ट के विरुद्ध बयान दे रहे हैं। उसके अलावा जगदीप धनखड़ भी कोर्ट के विरुद्ध बयान देते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना को लेकर सुनवाई भी हुई, लेकिन बीजेपी सांसद के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। सवाल यह है कि ऐसी नौबत आती क्यों है। दोस्तों, आप सब समझ सकते हैं किस प्रकार से महाराष्ट्र में प्रोटोकॉल ना मिलने पर नाराज हुए थे सीजीआई को ही प्रोटोकॉल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? लोगों ने कहा कि दलित वर्ग से आते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं, बाबा साहब के कट्टर अनुयायी हैं, इसीलिए इनका अपमान किया गया। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या लगता है, अगर ये जो फैसला, ये जो बातें चीफ जस्टिस के द्वारा की जा रही हैं, सरकारी पद ना ले, जो जज वगैरह रिटायर हो, तो इससे कहीं ना कहीं देश को फायदा होगा, देश में लोग खुशी होंगे, खुशहाल होंगे। चीफ जस्टिस लगातार कड़े फैसलों के लिए जाने जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या प्रक्रिया होगी। नमस्कार।